सीज़ फायर, कश्मीर, दहशतगर्दी और ख़ास तौर पे जो सिंधु पे हमला हुआ है, जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, और हमारा इस किस्म की ब्रीफिंग्स तो कुछ दिन के लिए चल रहे होंगे। उसके बाद ज़रूर जो डेलीगेशन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फ़ॉर्म किया है, हम मुख्तलिफ़ ममालिक में जाएंगे और हम पाकिस्तान का मौक़िफ़ हाईलाइट करेंगे, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमन की मौक़िफ़ है। हम आज से नहीं, पहले से यही चाह रहे हैं कि इस ना सिर्फ भारत और पाकिस्तान के दरमियान, इस पूरे खित्ते में बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे फ्लैश पॉइंट्स हैं, चाहे वो कश्मीर का बहुत पुराना एजेंडा आइटम मौजूद है, दहशतगर्दी का मसला, जो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है दहशतगर्दी से, किस तरीके से ना सिर्फ हम चाहते हैं कि इस दहशतगर्दी का मुकाबला हो, दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो हमारी अपनी मुश्किलात की वजह से, लेकिन हमने अभी देखा कि किस तरीके से दहशतगर्दी के एक वाक़या के बाद दो न्यूक्लियर आर्म ममालिक जंग पे उतर आ सकते हैं। तो हमारे लिए और ज़रूरी है कि दहशतगर्दी का मसला का ना सिर्फ हम बातचीत करें, मगर इसका ऐसे कोई हल निकालें कि हम दहशतगर्दी से इस खित्ते को पाक करें, और अगर खुदा न खास्ता आगे जाके ऐसे कोई मसला हुआ तो ऐसे ना हो कि दो जो एटॉमिक पावर रखते हैं दो ममालिक, वो उनके दरमियान एक जंग छेड़ा जाए। और भारत ने एक बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही ख़तरनाक, जितना मैं मज़म्मत करूँ वो कम, जो उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से पानी को वेपनाइज़ करने की कोशिश की। ये बहुत एक संगीन वाक़या है, और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दुनिया भर में इस जुल्म का, इस ज़्यादती का दुनिया के कैपिटल्स को समझाएं। भारत एक बहुत ही कमज़ोर विकेट पे हैं जहां आप पानी को वेपनाइज़ करने की कोशिश करेंगे। हमने देखा कैसे गज़ा में, फ़लस्तीन में इज़राइल ने खाने पीने के अशिया को वेपनाइज़ किया है। पूरी दुनिया उसका मज़ाहमत कर रहा है। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि अगेन एक दोनों न्यूक्लियर आर्म ममालिक के दरमियान, जहां हम 1947 से कश्मीर के इशू पे लड़ते आ रहे हैं, जहां हम हाल ही में दहशतगर्दी के इशू की वजह से एक दूसरे के दरमियान टेंशन्स रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि पानी के मसले पे आने वाले नस्लें जंग करेंगे। ये तो बहुत अफसोसनाक बात है। तो ये हमारा ब्रॉड सेट जो एजेंडा आइटम्स है, उस पर हम चाहेंगे कि हम ना सिर्फ मुख्तलिफ ममालिक में जो उनके हुकूमत होते हैं, पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उनको हम ब्रीफ करना चाहेंगे, लेकिन वहाँ के रहने वाले जो अवाम है, जो मीडिया है, जो सिविल सोसाइटी, उनको भी ब्रीफ करने चाहेंगे। इसलिए भारत और पाकिस्तान के दरमियान जब झगड़ा होता है, या एक न्यूक्लियर ममालिक और एक दूसरा न्यूक्लियर ममालिक का दरमियान ऐसे एक झगड़ा, क्या जंग छेड़ा जाता है, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहते। तो हम बहुत शुक्रगुजार है फ़ॉरेन सेक्रेटरी साहिबा की, यहाँ की पूरी टीम की, कि इन्होंने हमें ब्रीफ़ किया। हमने भी उनको मुबारकबाद दी कि जिस तरीके से फ़ॉरेन ऑफिस ने इस पूरा जंग के दौरान अपना किरदार अदा किया, यहाँ के स्टेशनड ऑफिसर्स दुनिया भर के, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं, और उम्मीद रखते हैं कि जब हम जाएंगे, पाकिस्तान के पैगाम सच का पैगाम है, अमन के पैगाम है, तो ज़रूर ये पैगाम लोग सुनना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि एक तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक बहुत अच्छा, बार बार इस पूरा एपिसोड में ये ज़ाहिर हुआ है कि पाकिस्तान का जो रवैया रहा है, हम तो एक बहुत रीज़नेबल, रैशनेबल, रिस्पॉन्सिबल ममालिक के तौर पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जब भारत ने ये इल्ज़ामात, बेबुनियाद झूठे इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लगाए थे, तो फौरी तौर पे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक इम्पार्शल इंक्वायरी का ऑफ़र दिया, इसलिए कि भारत का जो इल्ज़ाम था वो झूठ पे मबनी था। तो वो उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन के पेशकश से पीछे भागे। इस पूरा जंग के दौरान पाकिस्तान वाज नॉट द अग्रेसर, हमने अपने आप का दिफा किया। और मैं समझता हूँ इट्स नॉट जस्ट एन इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यही वजह है कि मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में और बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को ये पज़ीराई मिली है, इसलिए कि हम सच के साथ खड़े हैं, अमन के साथ खड़े। और जो इस वक्त मुखालिफ आप कहें, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, वो झूठा प्रोपेगेंडा पे, नफ़रत, तक़सीम के फाउंडेशंस पे खड़े हैं। एंड इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मौक़िफ़ है वो कमज़ोर है। मैं ना सिर्फ दुनिया से अपील कर रहा हूँ, मगर उनसे भी अपील कर रहा हूँ, भारत से, भारत के अवाम से अपील कर रही हूँ कि आपके हक़ में नहीं है कि ये जो आप कह रहे हैं नया नॉर्मल है, कि ये जारी रहे। हमारे पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं, और मैं समझता हूँ कि भारत का अक्सरियत का अवाम यही चाहते हैं कि हमारे दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम हो। और वो मुमकिन नहीं
जब तक हम कश्मीर का इशू, दहशतगर्दी का इशू और ये पानी का इशू जो इन्होंने छेड़ा है, इसका हल निकाले। इस वक्त पाकिस्तान उस पोजीशन पे है कि हम कह रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं, हम डायलॉग चाहते हैं, और भारत थोड़ा सा उस पोजीशन से पीछे हट रहे हैं। मगर मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जो पुराने वाले हमारे लड़ाई रहे हैं, झगड़े रहे हैं, आने वाले नस्लों पे अब ये ज़िम्मेदारी है कि जो माजी में हुआ वो सो हुआ है। हमने एक नया मुस्तकबिल पाकिस्तान के अवाम के लिए और भारत के आने वाले नस्लों के लिए तय करना है। ये मेहनत इसमें ज़रूर जाएगा, जद्दोजहद करना पड़ेगा, मगर इंशाअल्लाह ताला जीत सच का होगा, जीत अमन का होगा, और उसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान, भारत और इस पूरे खित्ते में एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वो मुकाबले का तो नतीजा आपके सामने आ गया है भारत से। तो हमारी